हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय एग्जाम पॉइंट पर। मेरे प्यारे मित्रों, गणित की क्लास की अगली कड़ी को जोड़ते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आपकी स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये। 36, 28, 43, 56, 74, 65, 12 और x का औसत 45 है। x का मान क्या है मेरे प्यारे मित्रों? मित्रों किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा प्रश्न, ठीक है। ये संख्याएं आपकी हैं 36, 28, 43, 56, 74, 65, 12 और x, ठीक। इनका एवरेज दे रखा है, कितना दे रखा है मेरे प्यारे मित्रों? 45, ठीक। 45 एवरेज दे रखा है। तो इनका एवरेज निकालेंगे तो क्या करेंगे हम? x की वैल्यू चाहिए आपको। तो संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो नंबर ऑफ संख्याएं कितनी है? 8 हो गई, ठीक। एवरेज दे रखा है कितना? 45 मित्रों, ठीक है। चलो 8 पंजे 40 का 0, 4 हासिल, 8 चौक 32, 4 36, 360 आ क्या, ठीक। अब देखो इनको जोड़ लेते हैं। 2 कितना हो जाएगा? 5 2 7, 7 4 11, 6 17, 3 20, 8 28, 6 34 का 4, 3 कहेगा मित्रों, ठीक है। अब जोड़ लो। 3 1 4, 6 4 10 7 17, 17 और 5 कितना चला जाएगा आपका? 17 5 कितना हो जाएगा? 22, 22 4 26 और ये 26 2 28, 28 और 3 31 मेरे प्यारे मित्रों, 314 प्लस x ये है आपके, ठीक। क्या आ गया आपका? कुछ नहीं करना, x की वैल्यू चाहिए। 360 में आपको क्या? 314 माइनस करना, x बराबर कितना आ जाएगा? करोगे तो 46 बचेगा, नहीं बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी है? 46 है मित्रों। विकल्प क्या सही होगा? देखो आपका विकल्प आपका डी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। वेरी सिंपल है प्रश्न, ठीक है। एवरेज का है पदों का योग बटे पदों की संख्या है मित्रों, ठीक है। नोट करो इसको। प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है। 20 से 80 तक 6 के सभी गुणजों का औसत ज्ञात करें मेरे प्यारे मित्रों। मित्रों किस प्रकार होगा? आ जाओ। 20 से 80 तक 6 के गुणजों का औसत ज्ञात करना है, ठीक। 6 के गुणज मतलब 6 के पढ़े में जो है, 6 के पढ़े में क्या आएगा? देखो 24 आना है, 6 पंजे 30 आना है और 80 के करीब क्या होगा? 12 छंग 78 मतलब 78 आ जाएगा आपका, ठीक। और अगला आ जाएगा वो 80 के पार निकल जाएगा, 80 के अंदर ही अंदर चाहिए हमको, तो ठीक। एवरेज चाहिए आपका। चलो आ जाओ। क्या पदों क्या होगा? प्रथम पद और अंतिम पद, बस कुछ मत करो। प्लस 78 बटे 2, ठीक। निकाल देते हैं। 8 4 12 का 2 लगा एक हाथ से, 8 2 10 बटे 2, ठीक। 2 पंजे 10, 2 एकम 2 कितना है? 51, ठीक है। कितना हो जाएगा एवरेज आपका? 51। विकल्प क्या सही होगा मित्रों? देखो आपका विकल्प आपका ए क्लियर हो जाएगा मित्रों, ठीक है। विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, नोट करो इसको दोस्तों। मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये। 49 से 125 तक की सभी प्राकृतिक संख्या का औसत क्या है मेरे प्यारे मित्रों? देखिए किस प्रकार होगा। देखो 49 से लेकर 125 तक, देखो 49 होगी, बीच में 50 होगी। इस सभी संख्याओं का क्या चाहिए आपको? एवरेज मित्रों। तो एवरेज क्या होता है? पदों का एक बटे पदों की संख्या। अगर सब तक 49 से लेकर 125 तक सबको जोड़ो, फिर क्या करो? भाग करो, ठीक। नंबर ऑफ संख्या कितनी संख्या है? बड़ा टाइम लगेगा। तो क्या करते हैं मित्रों? आ जाओ। ए बी बराबर मतलब एवरेज, ठीक है। आ जाओ। प्रथम पद प्लस अंतिम पद। अब संख्या कितनी? 2 है तो बटे 2, बस बात खत्म। आ जाओ। 9 5 14 का 4 लगा एक हासिल मित्रों, ठीक है। कितना? 3 4 3 7 और 1, ठीक, बटे 2 2 8 16, ठीक। एक फिर और कितना? 14 2 7 14 कितना है? 87। तो एवरेज कितना है? 87 है मित्रों। विकल्प देखो क्या क्लियर होगा आपका? विकल्प आपका बी क्लियर हो जाएगा मित्रों, ठीक है। विकल्प आपका बी सही है। इस प्रकार आते हैं प्रश्न, ठीक है। नोट करो दोस्तों इसको। मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये। 4 संख्याओं का औसत 30 है तथा पहली संख्या शेष संख्या का 1/3 भाग है। पहली संख्या कौन सी है मेरे प्यारे मित्रों? देखिए मेरे प्यारे मित्रों किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यान पूर्वक कीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। चलो आ जाओ। देखो मान लेते हैं कि माना
से संख्या का योग कितना हुआ है, मान लो x है, ठीक है। तो पहली संख्या क्या है, से संख्या का क्या, 1/3। बात क्लियर है ना, इतनी बात आ गई। चलो, तो एवरेज 30 दे रखा है, एवरेज 30 दे रखा है, ठीक भाई, पदों का 1/पदों की संख्या। तो शेष ये पहली संख्या तो इतनी आ गई आपकी, और x ये है पदों का योग, मतलब कुल संख्या योग इतना दे रखा, 3 शेष संख्या मतलब 3 संख्या का, और एक लिए ये है, 4 टोटल संख्या है, 3 का योग है, 1 का इतना दे रखा है, कितना है, x/3 कर लो मित्रों, ठीक है। आ जाओ, देख लो, 3x + 3, ठीक है। अब इधर ये 3 आ जाएगा, अब ये 4 3 12, 120, ठीक। फिर 4x हो जाएगा इंटू 3, 4 एकम 4 3 12 है, x बराबर कितना आ गया, 90। तो माना शेष संख्याओं का योग कितना है, 90। तो पहली संख्या आपने क्या माना है, पहली संख्या जो है शेष संख्या के योग का 1/3, तो योग कितना, 90 आ गया। तो पहली संख्या आ गई क्या होगी, 1/3, 3 3 9 बराबर 30। तो पहली संख्या कितनी है आपके, 30 है मेरे प्यारे मित्रों। विकल्प देखो क्या क्लियर होगा आपका, देखो विकल्प आपका ए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विकल्प आपका ए सही होगा मित्रों, देख लो, बहुत प्यारा प्रश्न नहीं है, ठीक, लाजवाब। एवरेज के क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, हर एग्जाम में आपके पूछे जाने वाला प्रश्न है, ठीक है, नोट कीजिए इसको। प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है। इन संख्याओं का औसत 36 है। यदि इन संख्याओं के 75% में से प्रत्येक को 6 से बढ़ा दिया जाए और प्रत्येक शेष संख्याओं को 9 से कम कर दिया जाए, तो इन संख्याओं का नया औसत क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों। मित्रों किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक करते हैं, ठीक है। आ जाओ, मान लेते हैं कि माना संख्या कितनी है, यह संख्या मान लेते हैं 100 है। तो इन संख्याओं का योग एवरेज दे रखा था 36 × 100, ठीक है, एवरेज 36 दे रखा था। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ संख्या से गुणा कर देंगे, तो कितना 3600 आ गया, ठीक है। आप देखो क्या कह रहा है, मान लो 100 संख्या है, उसमें से 75%, ठीक, बची कितनी 25%, 75 में 6 बढ़ा दिया जाए, चलो आ जाओ, तो वृद्धि निकाल लेते हैं, ठीक है। वृद्धि कितने की हो रही, 75 का 6%, और क्या है शेष कितना 25 है, 9 कम कर दिया जाए मित्रों, देखो 9 कम कर दिया, शेष का 9 कम कर दिया जाए, चलो वृद्धि देख लो, 6 पंजे 30 का 0, 3 हासिल, ठीक, 6 7 42, 3 45 माइनस 25 नेमा 225, ठीक है। आ जाओ, घटाएंगे 10 में से 5 में से 5, 225 225 होता है, तो 225 ही तो बचा मित्रों, इतना वृद्धि हो गई। पहले अब एवरेज चाहिए आपको, तो एवरेज कितना आ जाएगा निकल, योग 3600 था, वृद्धि कितने की हो गई, 225 की हो गई मेरे प्यारे मित्रों, ठीक, बटे 100, नंबर ऑफ संख्या कितनी है, 100 है, ठीक। आ जाओ, तो ये 3825 हो गया आपका बटे 100, तो नया एवरेज कितना हो जाएगा, 38.25 मेरे प्यारे मित्रों। तो नया एवरेज 38.25 हो जाएगा आपका, ठीक है। विकल्प क्या सही होगा दोस्तों, देखो आपका विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विकल्प आपका सी राइट हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, सी, ठीक है। देख लो, बहुत अच्छा प्रश्न नहीं है, ठीक है, नोट करो इसको। मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का ये। 13 विद्यार्थियों तथा उनके अध्यापक का औसत वजन 24.5 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का वजन 31 kg है, तो 13 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है मेरे प्यारे मित्रों। ये किस प्रकार होगा, आ जाओ, 13 विद्यार्थी और एक अध्यापक का औसत वजन 24.5 kg है ना, तो 14 लोग हो गए कुल, 13 विद्यार्थी एक अध्यापक 14 लोग, 14 लोगों का है नहीं, क्या होगा कुल वजन, या 14 लोगों का वजनों का कुल योग, ठीक है, लोगों का कुल भार कितना हो जाएगा, 24.5 × 14, ठीक, 14 पंजे 70 का 0 7 हासिल, ठीक।
14 चक्कू 56 मित्रों, ठीक है। 56 और 7 63, 63 का 3 6 कैरी गया, ठीक। 14 दूनी 28, 28 6 34 मित्रों, ठीक है। एक हासिल 343 kg। अब इसमें क्या है, अध्यापक हैं जो 31 kg के हैं, तो अगर ये अध्यापक का 31 kg माइनस कर दो मित्रों तो शेष 13 लोगों का निकलेगा वजन, 13 विद्यार्थियों का, उन्हीं का कुल एवरेज चाहिए। चलो कितना, 2 1 3 12 kg, ठीक। ये कितना है, 13 लोगों का है, तो एवरेज कितना हो जाएगा मित्रों, बटे 13, ठीक। 13 दूनी 26, 5 13 चक्कू 52, कितना आ जाएगा 24 kg। तो 13 विद्यार्थियों का कुल एवरेज कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, 24 kg। विकल्प आपका क्या क्लियर होगा, देखो विकल्प आपका सी सही हो जाएगा मित्रों, ठीक है। विकल्प आपका सी सही है, नोट करो मित्रों सी, ठीक। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, नोट करो इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है। 6 पेंसिल का मूल्य 30 रुपये और 12 कलमों का मूल्य 120 रुपये है। 50 पेंसिल और 50 कलमों का औसत मूल्य कितना है मेरे प्यारे मित्रों। देखिए मित्रों किस प्रकार होगा, आ जाओ। देखो 6 पेंसिल, ठीक है, का मूल्य 30 रुपये है, तो 50 पेंसिल का मूल्य कितना होगा मित्रों, कितना हो जाएगा, गुणा करा दो। 6 30 बटे 6 गुणे 50, ठीक। 6 पंजे 30 पचम 25, 250 रुपये, ठीक है। अब 12 कलमों का मूल्य कितना, 120 रुपये है, तो 50 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा, 120 बटे 12 इंटू 50, ठीक। 12 कम 12 बराबर 500 रुपये मित्रों। एवरेज चाहिए आपको, एवरेज नंबर ऑफ संख्या है भाई, 50 कलम है, 50 कितने हो गए आपके पेंसिल, कितने हो गए टोटल, 100 होगा। अब जोड़ लो इतने, इसको जोड़ 250, अब ये कितना हो जाएंगे आपके 250 और 500 कितना हो जाएगा 750, ठीक है। 0 0 कितना आ जाएगा 7.5 मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। इतना रुपए हो जाएगा एवरेज आपका 7.5 रुपये। विकल्प 50 पैसे होगा, ठीक। 7.50 पैसे, 5 पैसे नहीं, ठीक है। 2 अंकों में लिखा जाता, 5 पैसे होता तो 0.05 होता, ठीक है। तो ये 50 पैसे होगा, ठीक। 7.50 पैसे मेरे प्यारे मित्रों, 7 रुपये 50 पैसा। विकल्प आपका क्या सही होगा दोस्तों, देखो विकल्प आपका बी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, विकल्प आपका बी सही है मित्रों। नोट करो, बहुत अच्छा प्रश्न नहीं है, ठीक है, नोट करो इसको। मेरे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। 9 वर्ष पहले 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत उम्र 33 वर्ष थी। अब 3 नए सदस्य शामिल हो गए हैं जिनकी उम्र आरोही क्रम में है तथा उम्रों के बीच 8 वर्षों का अनुगामी अंतराल है। यदि परिवार की वर्तमान औसत आयु उतनी ही है जितनी ये 9 वर्ष पहले थी, तो सबसे बड़े नए सदस्य की उम्र वर्षों में ज्ञात करें मेरे प्यारे मित्रों। देखिए मित्रों किस प्रकार होगा, देखिए बड़ा ध्यानपूर्वक आ जाओ। मान लो, क्या मानो, मान लो माना सबसे बड़े सदस्य, ठीक है, सदस्य की उम्र x वर्ष, ठीक है। तो अन्य सदस्यों की उम्र कितनी हो जाएगी मित्रों, देख लो कितनी हो गई, सिंपल सी बात है। अनुगामी 8 वर्ष का है ना, चलो -8, और पहली तो x हो गई, दूसरी की x - 8, और तीसरी कितनी हो जाएगी x - 16। अब ये कह रहा है एवरेज कितना है 33 है। अब ये 9 वर्ष पहले का है, वर्तमान लाओगे, वर्तमान में 9 प्लस करोगे, और कितने 5 लोगों का, बात क्लियर, प्लस 3 लोग और एक x वर्ष का ये आ गया मित्रों, और एक ये x - 8 वर्ष का है, और तीसरा कौन है x - 16 वर्ष का, बराबर। एवरेज कितना है मित्रों, जो 9 वर्ष पहले था वही वर्तमान का है। आज वर्तमान में हम इसको बदल लेकर आए
तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। देखो 5 लोग थे, 3 लोग और आ गए मित्रों। ठीक, एवरेज कितना है उतना ही है, 33 ही रहा, इक्वल हो गया। ठीक है, अब क्या करें, इसको सॉल्व कर लो। चलो 12 का 2 लगा 1 हासिल 4 42, ठीक है, गुणे 5 प्लस x माइनस 8 प्लस x माइनस 16 बराबर 8 गुणे 33। ठीक है, देख लो 5 दूनी 10 का 0 लगा 1 हासिल 5 चौक 20 से 21 210 प्लस जोड़ लो 1 2 3 3x और देखो -8 माइनस 24 होगा। देखो अब कितना होगा, 8 3 24 का 4 2 हासिल 8 3 24 और 2 26। ठीक है, चलो अब देखो क्या करोगे, 3x यहीं रहने दो। ठीक है, ये माइनस उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे 264 प्लस 24 ये माइनस 210। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना आ जाएगा देख लो आप, 3x बराबर, देखो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 जोड़ लो पहले। ठीक है, इनको जोड़ लो प्लस प्लस के, 4 4 8, ठीक, 6 2 8 288 माइनस 210। ठीक, देखो कितना आया 3x बराबर, अब क्या करो घटा लो, कितना बचेगा 8। ठीक, और कितना जाएगा 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 7। ठीक, 3 एकम 3 दूनी 6 3 6 18, x की वैल्यू कितनी आएगी 26। वो कितने वर्ष का है मेरे प्यारे मित्रों, सबसे बड़ा सदस्य 26 वर्ष का है। ठीक है, विकल्प क्या क्लियर होगा, देखो आपका विकल्प आपका बी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, 26 वर्ष का, 26 वर्ष का सबसे बड़ा सदस्य। बहुत प्यारा प्रश्न ही है। ठीक है, नोट करो इसको मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये, ए तथा बी का औसत 36 है, बी तथा सी का औसत 42 है, सी और ए के बीच का अंतर है मेरे प्यारे मित्रों। ये मित्रों किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, आ जाओ, ए और बी का, ठीक है, औसत 36 दे रखा है, तो इनका योग कितना होगा, सिंपल सी बात 2 से गुणा कराते हैं, खुल जाएगा एवरेज से। चलो आ जाओ, बी और सी का 42 दे रखा है, गुणा कराते 2 से, योग निकल आएगा, आ सकता है। ठीक, आ जाओ गुणा कर लो, कितना आ जाएगा, ए प्लस बी बराबर कितना आएगा मित्रों 36 दूनी 72। ठीक है, बी प्लस सी कितना आ जाएगा 84। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। अब लिख लो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, घटा दो कितना हो जाएगा, बी प्लस सी बराबर 84 मित्रों, तो ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 72। घटाओगे, ठीक, बी से बी कैंसिल होगा, क्या बचेगा आपका सी माइनस ए, 2 का 2 कितना, 84 में से 7 जाएंगे, कितना बचेगा आपका 7 में से 8 में से 7 जाएगा 1 12, तो सी माइनस ए कितना बच गया आपका 12 मित्रों। ठीक है, तो इनका अंतर कितना आया 12। विकल्प देखो क्या क्लियर होगा आपका, देखो कितना है आपका बी, विकल्प आपका बी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका बी, सी माइनस ए का अंतर कितना है, सी और ए का अंतर कितना है 12 है मित्रों। ठीक है, विकल्प आपका बी सही है, नोट करो, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये, 6 बच्चों का औसत वजन 32.8 किलोग्राम है। यदि 26.5 किलोग्राम और 28.3 किलोग्राम वजन वाले 2 और बच्चों को समूह में जोड़ा जाता है तो औसत वजन क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों। तो क्या करेंगे, एवरेज 32.8 है ना, चलो तो 6 बच्चों का क्या करेंगे योग, 6 बच्चों का योग निकाल ले, 32.8 इंटू क्या करेंगे 6 से गुणा करा देंगे। देखो 8 6 48 का 8 4 हासिल, 6 48 का 4 हासिल, और 6 दूनी 12 4 16 का 6 लगा 1 हासिल। ठीक है, 6 3 18 1 19, एक के बाद 196.8 कीजिए। ठीक है मित्रों, देखो 26.5 और 28.3 किलोग्राम के 2 बच्चे के होते हैं और ऐड हो जाते हैं, चलो तब उनका एवरेज कितना होगा, क्या करो सबको जोड़ दो, देख लो। ठीक, 5 से 8 8 16 का 6 लगा 1 हासिल, 6 6 12, ठीक, 12 8 20 1 21 का 1 2 हासिल। ठीक,
2 4 6, 9 6 15 का 5 लगा एक हासिल 251.6 एवरेज। पहले कितने 6 लोग थे, 2 लोग ये बढ़ गए, कितने हो गए 8 लोग, एवरेज 251.6/8 मित्रों। काटापट्टी कर लो, आंसर तैयार हो जाएगा। चलो आ जाओ। 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, देख लो ना आप। 2 चौका 8 होगा, 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, एक कैरी गया 11 हो गया, 2 पंजे 10, फिर 2 अट्ठे 16, ठीक 2 से फिर जा रहा, 2 दूनी 4, 2 चौक 12, 2 दूनी 4 पॉइंट लगाया, ठीक एक जाएगा कितना 2 ने 18, देख लो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 चौका 8 है ना, एक बचा 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा 31.45 kg मेरे प्यारे मित्रों। तो 8 बच्चों का एवरेज कितना निकला है, कितने किलोग्राम में, 31.45 मित्रों। विकल्प क्या क्लियर होगा, देखो आपका विकल्प ए क्लियर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प आपका ए क्लियर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प आपका ए सही है। नोट करो दोस्तों, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। 3 संख्याएं A, B तथा C क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है, उनका औसत 600 है। यदि संख्या A में 10% की वृद्धि तथा B में 20% की कमी हो जाए तो उनके औसत में 5% की वृद्धि करने हेतु संख्या C में कितनी वृद्धि करनी होगी मेरे प्यारे मित्रों। ये मित्रों किस प्रकार होगा, आ जाओ करते हैं इसको। 3 संख्या है A, B, C, ठीक है, दे रखा 1:2:3, देखो एवरेज इनका कितना दे रखा है 600, तो हमारा ये कितना बन रहा है, देखो 3 3 6, 6 बराबर किसके है, अब यही तो लोचा है आपको, कैसे करोगे, किसके 6 रखोगे बराबर में 6 को, भाई योग तो एवरेज दे रखा है 600, तो योग कितना होगा, सिंपल सी बात, संख्या कितनी है 3 है ना, गुणे 3 कर दो, योग निकल आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, 6 कम 6 300। पहली संख्या कितनी आ गई आपकी 300, गुणा करा लो, दूसरी 3 दूनी 600 और तीसरी कितनी निकल आएगी 3 3 900 मित्रों, ठीक है। टोटल कितना है ये 1800 हो जाएगा, नहीं टोटल एवरेज 1800 तो है, ठीक है। अब यहाँ पे 10% वृद्धि, यहाँ 20% की कमी, और इसमें तीसरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि करी जाए मेरे प्यारे मित्रों, और इसमें 5% की वृद्धि की जाए मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। चलो आ जाओ, सी में वृद्धि निकालनी है, ठीक, आ जाओ चलो देखते हैं। 10% देखो, 30 का 10% कितना होता है, देख लो कितना होगा 30 होगा, तो कितना हो जाएगा 330, आ जाओ। 6 का 20% कितना होता है, देख लो 600 का 20%, ठीक, 6 दूनी 12 120। अब ये माइनस करने हैं तो कितना हो जाएगा, करोगे तो 400 कितना बचेगा 480, ठीक है। और इसमें कितने वृद्धि करनी, मान लो प्लस हम कह रहे बाई की वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है, बाई की वृद्धि कर रहे हैं, ठीक, और इसमें 5% वृद्धि करनी है। 1800 का 5% कितना होता है मेरे प्यारे मित्रों, देख लो 18 पंजे 90, 90 होता है तो कितना 1890 हो जाएगा, बस बाई की वैल्यू निकाल लो, सॉल्व करके आंसर तैयार। और यहाँ पे प्लस आएगा मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है, जोड़ कितना होता है 1890 तो होगा, ठीक है। चलो कर डालो इसको, कितना हो जाएगा देख लो, 3 3 6, 4 3 7, 9 7 16 और 16, अब ये कितने हो जाएंगे 17, 1710, ठीक मित्रों, प्लस बाई बराबर 1890, बाई बराबर 1890 माइनस 1710, कितना जाए 80, और 18 में 17 जाओ कितना हो जाएगा 180। तो 180 की अगर वृद्धि कर दे मेरे प्यार, सी में कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी 180 की। विकल्प देखो क्या क्लियर होगा आपका, देखो विकल्प आपका डी क्लियर हो जाएगा मित्रों, ठीक है, विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। देख लो लाजवाब प्रश्न है एवरेज का, आपका ढूंढ ढूंढ के प्रश्न लाए आपके लिए, ठीक है, नोट करो इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। 500 कामगारों की औसत मजदूरी 200 रुपये थी, बाद में पता चला कि 2 कामगारों की मजदूरी के अनुसार 80 और 220 के स्थान पर 180 और 20 पढ़ ली गई, तदनुसार सही औसत मजदूरी बताइए मेरे प्यारे मित्रों। देखिए मित्रों किस प्रकार होगा, देखो 500 कामगार थे ना, तो उनकी मजदूरी 200 रुपये थी,
तो कुल मजदूरी कितनी हो जाएगी? 500 लोगों की है नहीं, 500 लोगों की कुल मजदूरी कितनी हो जाएगी मित्रों? भाई 500 इंटू 200, ये आपकी 1 लाख हो जाएगी। ठीक मित्रों, 1 लाख हो गए। अब उसे कितना चाहिए था? एक कुछ गलती हुई उससे, वो गलती क्या है? तो सही योग ज्ञात कर लें हम। देखो सही योग होना चाहिए था इतना, 1 लाख। ठीक है, 2 2 4 1 5, ठीक, 5 जीरो लगेंगे 1 लाख में। पर लोचा क्या हुआ? 80 की जगह उसने पढ़ लिया 180 मित्रों, 180। ठीक है, अब क्या है? और देखो 220 की जगह कितना पढ़ लिया उसने? 20। भाई 220 पढ़ना चाहिए, 20 पढ़ लिया। ठीक है, कर दो सॉल्व। ठीक है, सही योग ज्ञात कर लें, फिर 500 से डिवाइड कर देंगे, निकल आएगा हमारा आंसर कितना रहेगा। चलो आ जाओ, 5 + 100 माइनस के 100, ठीक है, प्लस कितना? 200, 200 प्लस के 100 बचेंगे मित्रों। ठीक है, घटा देंगे यहाँ पे, तो ये कितना यहाँ जुड़ जाएगा? कितना हो जाएगा? 100 100 इतना बचेगा। ठीक, ये सही योग हो गया। ठीक, अब एवरेज चाहिए आपको। अब एवरेज निकालने के लिए मित्रों क्या करोगे? डिवाइड करोगे, 2 जीरो। ठीक, अब आपको कहे को भाग करना नहीं आता, अब भाग करना है 5 से, तो 5 दूनी 10, पूरा पूरा चला गया। जीरो उतारा, भाग नहीं जा रहा, जीरो लगाओगे, फिर अगला भाग नहीं जा रहा, फिर जीरो, फिर पॉइंट लगा के फिर जीरो उतारो। अब देखो कितना जाएगा? 5 दूनी 10। ठीक है, पूरा पूरा चला गया। तो रियल मजदूरी कितनी है? कितनी है? 200 रुपया 20 पैसा मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, 200 रुपया 20 पैसा रियल मजदूरी, 500 लोगों की काम करोगी। विकल्प क्या क्लियर होगा? देखो आपका विकल्प आपका बी सही हो जाएगा मित्रों। ठीक है, विकल्प आपका बी राइट है मित्रों। बहुत अच्छा प्रश्न है, लाजवाब बिल्कुल। ठीक है, नोट कीजिए इसको। मित्रों आज की क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? इसी प्रकार प्रतिदिन आपके लिए गणित की क्लास लेकर आते हैं वर्मा जी प्रतिदिन मित्रों। ठीक है, और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, और लाइक कीजिए। प्रतिदिन आइए, कॉपी पेन लेकर बैठिए और आंसर देने का प्रयास करो मित्रों। ठीक है, जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों।